नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत एक मैं जापानी कहावत से करना चाहता हूँ। जापान में कहावत है, वो कहते हैं कि ही इज़ ट्रूली ए सुपीरियर मैन हु कैन लुक अपॉन ए गेम ऑफ चेस इन साइलेंस। यानी कि वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है जो शतरंज के खेल को देखता है चुपचाप खड़े होकर, बोलता नहीं है बीच में। यहाँ साइलेंस बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है और वो वहाँ पर चल रहा हो, अब हम उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, बगैर बोले हमारा काम नहीं चलता, और यही हमारी गलती होती है। यानी कि हमको ज़बरदस्ती किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दो लोगों की आपसी डीलिंग है, आपसी डिस्कशन है, कोई उनका गेम चल रहा है, कोई उनका झगड़ा है, हमको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे हम हमेशा नुकसान में रहते हैं। और जब तक हमें इन्वॉल्व कब तक नहीं होना चाहिए, जब तक कि आपसे कोई राय या ओपिनियन ना मांगी जाए। ज़बरदस्ती राय देने पर आपको नुकसान ही होता है। एक पुरानी कहावत बंदर और बया की आपने सुना है। बया बड़ा अच्छा घोंसला बनाती है, और वो बारिश का मौसम था, बंदर ठिठुर रहा था, तो बया ने घोंसले में से झाँक कर कहा उससे, तो उसने उसको राय दी बंदर को, तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने बया का वो घोंसला तोड़ के फेंक दिया। तो वो कहते हैं कि सीख बाको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख ना दीजिए बानरा घर बया को जाए। यानी कि ज़बरदस्ती जब आप किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं, कोई राय मशवरा देते हैं, तो आपको नुकसान होता ही होता है। एक छोटी सी कहानी, एक चौराहे पर दो लोगों का कुछ झगड़ा हो रहा था, तो उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि देख, ज़्यादा मत बोल मुझसे, अगर बोलेगा तो मैं ऐसा घूंसा मारूंगा कि तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तो एक व्यक्ति तीसरे जो पड़ोस से गुजर रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ मारा और कहा कि भाई साहब, 64 दांत आप कहाँ से तोड़ देंगे, दांत तो 32 ही होते हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मुझे मालूम था, मुझे पक्का मालूम था कि तुम यहाँ जरूर बीच में बोलोगे, तो मैंने तुम्हारे भी जोड़ लिए थे, तुम्हारे भी तोड़ दूंगा। तो ज़बरदस्ती जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो अपने ही दांत तोड़वाते हैं। इससे बचकर रहिए। ज़बरदस्ती ना कभी राय दीजिए, ना कहीं पर इन्वॉल्व होइए। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ, ये आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि चीज़ों को पकड़ने या जोड़ने के बजाय छोड़ने की आदत डालें। एक्चुअली है क्या, हम जीवन भर इसी बात के लिए स्किल किए गए, इसी बात के लिए संस्कारित किए गए कि हमको चीज़ों को इकट्ठा करना है, हमको चीज़ों को जोड़ना है, हमको संचय करना है। तो हमारी आदत पड़ गई, हम फिजिकल चीज़ों का भी संचय करते हैं और मानसिक चीज़ों का भी संचय करते हैं, जबकि फिजिकल संचय हमको नहीं करना, हमको चीज़ों को कम करना है। जैसे अगर आप फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो भोजन में जो चीज़ें हम खाते हैं उनको छोड़ना सीखें, तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहें। ऐसे ही मानसिक रूप से जो हम चीज़ों को पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती दूसरों की बातों को अपने ऊपर रखना, इन सब करते हैं, तो हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि इस दुनिया में 1/3 लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। और अगर ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो दूसरों की चीज़ों को ज़बरदस्ती लेना, टेंशन लेना, दूसरों की बातों को इन्वॉल्व होना, जहाँ ज़रूरी नहीं है वो भी ओढ़ लेना, ये सारी बातें हमको मानसिक रूप से बीमार करती हैं। और ज़्यादा भोजन, अननेसेसरी चीज़ों को खाना, तरह तरह की चीज़ों को खाना, ये हमको फिजिकल रूप से भी बीमार करता है। और हम स्किल किए गए हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस बात के लिए कि हम चीज़ों को कैसे छोड़ें। हमको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा कि इन चीज़ों को छोड़ें। एक मार्क मैनसन, एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी, बड़ी पॉपुलर बुक है, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। यानी कि बकवास की चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को कैसे छोड़ा जाए। वो पूरी किताब ही यही बताती है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़िए मत, चीज़ों को छोड़िए। हमारे यहाँ अष्टांग योग में बताया गया यम नियम में एक आता है अपरिहार्य, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, चीज़ों को छोड़ना चाहिए। मानसिक आनंद और स्वास्थ्य के लिए आपको चीज़ों को छोड़ना चाहिए। और हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो अपरिहार्य जो है वो एक मानसिक अपरिहार्य की बात भी है और फिजिकल अपरिहार्य की बात भी है। तो अपरिहार्य का आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को छोड़ना सीखिए। और एक विशेष बात बताऊं आपको कि जब भी किसी चीज़ को पकड़ने का, इन्वॉल्व होने का आपका मन करे, तो एक बार ये टेस्ट कीजिए कि क्या इस इन्वॉल्वमेंट के में इन्वॉल्व हुए बगैर भी, या इस चीज़ को पकड़े बगैर भी क्या मेरा काम चल सकता है,
मैं ज़्यादा ठीक रह सकता हूँ? तो अगर जवाब आए हाँ, तो चीज़ों को छोड़ दीजिए और आनंदित रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ने की बजाय छोड़ने से आप ज़्यादा आनंदित रहेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा मज़े में रहेंगे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो पकड़नी ही पकड़नी है, आपको रखनी ही रखनी है, संचय करना ही करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हम ज़बरदस्ती ओढ़ लेते हैं, उनसे बचिए और आनंदित रहिए। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।